अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर जकरिया खान। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो चार्ज कंडक्टर। स्फेरिकल होलो चार्ज कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है आज हम वो मालूम करेंगे। सेकेंड ईयर का फिजिक्स है, चैप्टर 1 को हमने स्टार्ट किया था, गाज लॉ को हमने डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ को हमने डिस्कस किया था। पहला एप्लीकेशन गाज लॉ का यह था कि वी यूज गाज लॉ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। कि इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, गाज लॉ को यूज करते हैं। गाज लॉ का दूसरा एप्लीकेशन ये था कि वी यूज गाज लॉ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल एंड अपोजिट चार्ज शीट। कि हमारे पास दो पैरेलल और अपोजिट चार्ज शीट है, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस फील्ड का स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, हम गाज लॉ को यूज करते थे। आज एप्लीकेशन नंबर 3 है गाज लॉ का कि वी यूज गाज लॉ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। कि हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है और वो जो है होलो है, यानी उसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो खाली है और ये कंडक्टर जो है स्फेरिकल है। सपोज एक रिंग नमा जैसा है, रिंग नमा जैसा है, यानी उसका ये वाला जो हिस्सा है खाली है। यानी सपोज मैंने यहाँ क्या किया है, वो रिंग बनाया है। ये रिंग जो है एक स्फेयर है और इस पर चार्जेस क्या हुए हैं, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो क्या है, खाली है। अब यहाँ फील्ड का स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गाज लॉ को यूज करते हैं। अच्छा, फील्ड हम दो जगहों पर क्या करेंगे, मालूम करेंगे। इनसाइड मालूम करेंगे कि इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगा और यहां भी मालूम करेंगे कि आउटसाइड द शील्ड, यानी ये क्या है, चार्ज शील्ड है। चार्ज शील्ड के आउटसाइड में जो फील्ड होता है वो भी हम मालूम करेंगे और इनसाइड द चार्ज शील्ड जो फील्ड होता है उसे भी हम मालूम करेंगे। आज हम मालूम करेंगे फील्ड आउटसाइड द चार्ज शीट के चार्ज शील्ड जो है उसका जो आउटसाइड में जो फील्ड है उसे हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। कंसिडर वी हैव अ चार्ज स्फेरिकल शीट ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक शीट है जिस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और ये जो है स्फेरिकल है। उसका रेडियस क्या है, इस शेल का जो रेडियस है स्फेयर के सेंटर से वो क्या है, कैपिटल आर से हम उस रेडियस को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अच्छा, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शील, अगर आप ये चाहते हो कि आउटसाइड द शील आप क्या करो, यानी यहाँ इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर आउटसाइड द शील आप ये चाहते हो कि क्या करो, कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड। वी सराउंड इट, हम इस शील को क्या करेंगे, घेर लेंगे। हम इस शील को घेर लेंगे बाय अ क्लोज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की मदद से हम क्या करेंगे, इस शील को हम घेर लेंगे। अच्छा, उसका रेडियस क्या है, उसका जो रेडियस है वो आर है, यानी कैपिटल आर जो है रेडियस है शेल का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और स्मॉल आर जो है वो क्या है, रेडियस है किसका, गॉसियन सरफेस का फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो चार्ज शीट या चार्ज स्फीयर। अच्छा, यहां में ये भी बताया गया है कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, के रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस जो है वो बड़ा है किससे, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल या रेडियस ऑफ द चार्ज शील। यानी ये चार्ज शील है, इसका जो रेडियस है यहां से शुरू है यहां तक, और ये जो है गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का रेडियस यहां से शुरू है यहां तक, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, शेल के रेडियस से बड़ा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस हमें मालूम है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जो है फ्लक्स इज इक्वल टू है ई ए cos थीटा, यानी ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए जो है वेक्टर एरिया ऑफ द स्फीयर है, cos थीटा जो है एंगल बिटवीन देम है। यहां अगर देखा जाए एट एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है और वेक्टर एरिया है ये है। यहां अगर आप चेक करना चाहते हो ये क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है और ये वेक्टर एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी वेक्टर एरिया ऑफ स्फीयर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पार्ट ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के जिस पॉइंट पर भी आप चेक करना चाहते हो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ थीटा हमारे पास क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 0 डिग्री। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स आप लोगों का आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा ई ई ए cos, हम लिखेंगे थीटा की जगह हम क्या करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे। हमें मालूम है कि cos 0 डिग्री जो है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू है 1। तो आप लोगों का जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा ई ए आएगा आप लोगों का फ्लक्स। क्यों, क्योंकि cos थीटा 1 की इक्वल है, 1 को जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इज इक्वल टू आएगा ई ए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के मुताबिक हमें ये मालूम था
कि फ्लक्स जो है आप लोगों का फ्लक्स जो है वो इज इक्वल टू है क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप लोगों का फ्लक्स करेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, यानी यहाँ इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, फ्लक्स की जगह फ्लक्स की ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, तो आप लोगों का जो फ्लक्स है वो इज इक्वल टू आएगा, ये इज इक्वल टू आएगा ई ए, ये इज इक्वल टू आएगा ई ए। अच्छा ए क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर है, ए जो है ए इज इक्वल टू है एरिया ऑफ स्फीयर, ए जो है वो आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ द स्फीयर 4 5 आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर आप लोगों का इज इक्वल टू है 4 5 आर स्क्वायर, यानी इस स्फीयर का जो एरिया है वो इज इक्वल टू है क्या, वो इज इक्वल टू है 4 5 आर स्क्वायर, इज इक्वल टू है 4 5 और आर स्क्वायर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एरिया की जगह हम एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा, ई को हम इसी तरह लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी किसके साथ, 4 5 आर स्क्वायर के साथ, 4 5 आर स्क्वायर यहाँ ई के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम उस इक्वेशन की दूसरी साइड लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इज इक्वल टू आएगी क्यों अपॉन 4 5 आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है एप्सिलॉन नॉट है, आप यूं भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन 4 5 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हैं आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल चार्ज शीट के हमारे पास क्या है, एक होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है आउटसाइड द शेल, चार्ज शेल आउटसाइड चार्ज शेल। जब आप मालूम करना चाहते हो तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इज इक्वल टू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर वो हमारे आज का टॉपिक का दी एंड। कल हम पढ़ेंगे इनसाइड द चार्ज शीट के, इनसाइड द चार्ज शीट हमारे पास फील्ड